वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 7:30 बजे 26 नवंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। कोमल पटेल बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। जी भैया। जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी, वंदे मातरम। सबसे पहले आप सभी को सप्रेम विनती है कि 30 नवंबर को आयोजित स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से आयोजित द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी तारानगर में आप सब परिवार सब सादर आमंत्रित हैं। साथ ही विनम्र विनती है कि अपनी सूचना पूर्व रूप में सुशील भाई, मोनिका बहन, हेमंत भाई, आनंद भैया, मेरे नंबर पे आप संदेश भेज दें कि आप तारानगर उपस्थित हो रहे हैं। और जो भी भाई बंधु दिल्ली से होकर जाना चाहते हैं तो दिल्ली से बस की तैयारी कर दी गई है। तो 29 तारीख को बस यहाँ से दिल्ली से रवाना होगी तारानगर के लिए, और उसी बस से 30 तारीख को हम सभी दिल्ली वापस पहुंचेंगे। तो दिल्ली से होकर जाने वाले भाई बहनों से भी विनती है कि आप अपनी जानकारी जरूर दें, और साथ ही साथ चलो तारानगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए जरूर लिखें कि आप हमें जोड़ दें, जिससे कि समय समय पे इस जागरूकता शिविर की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। चलते हैं चौपाल की ओर। चौपाल की शुरुआत करते ही हैं अनुभवों से। आप में से किसी के पास कोई अनुभव है तो आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ेंगे। नीतू महेश्वरी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, आपकी फ्लाइट कितने बजे की है? भैया शाम को 5:30 बजे की भैया। दिल्ली कब तक पहुंचेंगे? दिल्ली 10 बज जाएगा भैया, पहुंचते पहुंचते, घर पहुंचते पहुंचते। ऐसे 7:30 बजे की लैंडिंग है भैया। ठीक है। उसके बाद जहाँ पहुंचना है वहां तो 10 बज ही जाएंगे मेरे ख्याल से। जहाँ पहुंचना है कहाँ? मेरे यहाँ ही तो आना है, कहीं और जाना है क्या? नहीं भैया, वो अगले दिन तो मुझे वृंदावन निकलना है ना भैया। तो जिस भैया के साथ जा रही हूँ, मेरी दोस्त भी साथ में जा रही है, हम्म। तो सुबह निकल जाएंगे वृंदावन। तो उन्हीं के घर उतरूंगी, तो फिर अगले दिन आपके। आपको बताया तो कि वृंदावन के लिए गाड़ी जाएगी, गाड़ी आपको ले जाएगी और वृंदावन के हाँ जी, दर्शन के ले आएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भैया। वो ट्रेन की टिकट बन चुकी थी और बाकी लोग बोले बोले नहीं नहीं नहीं, ट्रेन में चल जाएंगे, कहाँ भैया को परेशान करेंगे। तो मैंने तो आपके लिए ड्राइवर मतलब भैया को बोल दिया था, मुकेश भैया को, कि दीदी आ रही है तो आप वृंदावन लेके जाना है और लेके आना है। अरे फिर आ जाऊंगी भैया, फिर चलूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा वो तो। तो मतलब आपकी आप तो वापसी, वहां पर। फिर आपकी हाँ जी। वापसी वृंदावन से वापसी। नहीं, वृंदावन से वापसी रात को ही हो जाएगी भैया।
रात को ही पहुंच जाऊंगी दिल्ली। अच्छा 28 की 10 बजे रात की को। हाँ हाँ, 10 बजे की ट्रेन है वहां से, मथुरा से। तो रात को 12 बजे तक, तो 11:30 12 बजे तक दिल्ली पहुंच जाऊंगी मैं। सुबह आपके यहाँ ब्रेकफास्ट करके आपके पास पहुंच जाऊंगी भैया। अच्छा ठीक हाँ है। जी। जी भैया। जी दीदी आप बताएं। हाँ भैया, वो छोटा सा अनुभव मजा आया सुन के, तो बता देती हूँ भैया। बहुत कुछ तो मेरे पास नहीं रहता है, मैं हमेशा बोलती हूँ। और इनको 15 दिन के गैप में वापस सर्दी खांसी हो गई। पिछली बार भी श्री रामवटी दी थी और गुड़ अजवाइन अदरक दी थी, उससे आराम हो गया था। अब की बार वापस 15 दिन के बाद वापस इनको प्रॉब्लम हो गई। तो अब की बार घर पे थी नहीं, बेटी थी घर पे, फिर भी उसको मैं बोली कि श्री रामवटी वहां पर रखी हुई है, पापा को दे दे, शहद में डाल के ऐसे ऐसे दे दे, और कंबल ओढ़ के सोने के लिए बोल। तो उसको मिली नहीं मिली वो, लास्ट में दी तो थी वो, लेकिन अगले दिन में 3 बार गुड़ अजवाइन वगैरह खाई थी, तो उनसे काफी आराम हो गया भैया। और मुझे मालूम भी नहीं, आज मैं मंदिर से लौट रही थी तो बाहर बैठे बैठे एक जन से बात कर रहे थे, अजवाइन अजवाइन किए जा रहे थे उन लोग। मैं कहा ये क्या बात चल रही है? तो एक भैया बोले नहीं भाई भैया, मेरे को काफी आराम हो गया उससे। तो मैंने कहा क्या बात हो गया? बोले नहीं, आराम तो भाई डॉक्टर सामने खड़ी है, अ, उसने उसने मेरे को बताया, मैंने तेरे को चिपका दिया। लिटरली यही लैंग्वेज उन्होंने बोला कि मैंने तेरे को चिपका दिया, जो पूछता हूँ मैं इसी से पूछता हूँ। तो वो बोला भाभी मेरे को काफी आराम है, मैं एक ही डोज लिया हूँ। उन्होंने बोला कि एक तो मेथी का पानी मेरे को हमेशा बोलती रहती कि मैं जब नहीं रहता हूँ, मतलब मैं नहीं रहती हूँ जब, तो मेरे को फोन करके बोलते कि आप मेथी उबाल के पी लीजिए। और दूसरा ये नमक, ये गुड़ अजवाइन अदरक के लिए बोलती है, तो उससे मेरे को काफी आराम हो जाता है भाई। 2 बार से मैंने लिया तो मुझे बहुत आराम हो गया। तू भी ये करके देख ले, अगर तेरी इच्छा है तो। उसको बताया होगा भैया, तो उन्होंने भी किया। वो आज बोल रहे थे भाभी काफी आराम है। तो खुशी भी हुई, चलो ठीक है, अपने यहाँ से किसी और की तरफ मतलब जा रहा है, कोई बता रहा है तो अच्छा लग रहा है। और उन्होंने बोला कि भाभी फिर बच्चे का भी बताइए, उनका बच्चे का क्वांटिटी थोड़ा कम कर दीजिए, और चबा के नहीं खा सकते तो उबाल के पिला दीजिए। तो भैया यही है भैया, कि हाँ ठीक है, कि ये भी किसी और को बता पा रहे हैं। जी दीदी, जब जी भैया। आपने अनुभव शेयर किया तो मैं भी एक अनुभव शेयर कर दूं। जी। एक मिनट, ज्वाइन मीटिंग। जी दीदी आप ही पढ़ लीजिए। माइक बंद तो नहीं कर लिया आपने अपना? नहीं नहीं भैया। वंदे मातरम भाई जी। संडे से सर्दी खांसी गले दर्द से परेशान थी, दवाई खाना नहीं चाहती थी, आपकी पिछली वीडियोस देखी, फिर गुड़ अदरक अजवाइन खाया, साथ में मेथी वाला दूध पिया और सो गई। फीवर भी था लेकिन और कोई दवाई नहीं ली, सुबह तक 90% ठीक हो गई। आपका धन्यवाद बहुत बहुत। सच में भैया इतना सिंपल है लेकिन इतना अच्छा काम करता है ये। मैं काफी जन को बता चुकी, सबको मतलब आप वाली बात हो गई कि जल्दी से कोई बताता नहीं है, अनुभव देता नहीं है। तो एक जन को तो मैं पलट के पूछ लेती हूँ, तो मतलब सामने वाला तो बता, अरे तेरा वाला नुस्खा तो एकदम गारंटीड ही है, ऐसे बोलते हैं भैया। जी भैया। जी। सूर्यकांत भाई माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी भैया। नमस्ते भैया। एक माता जी में था भैया, उनका उम्र 60 वर्ष थी। और उन्हें काफी चक्कर आ रहा था, बहुत ज्यादा। बार बार मतलब चक्कर आ रहे, गिर जा रही थी वो। तो उन्होंने अपने आपके अनुसार मतलब रसोई घर से मैंने उन्हें जीरा, सौंफ और छोटी इलायची, उनको काढ़ा बनाने के लिए बोले और उसको पिलवाया। साथ में योग में भ्रामरी प्राणायाम होती है, उनको भ्रामरी प्राणायाम करने बोले। और धीरे धीरे एक शीतली प्राणायाम होती है, मतलब मुंह से श्वास लेना होता है। शीतली प्रण करवाएं, मतलब वो ठीक पूर्ण पूर्ण रूप से ना 100% ठीक हो चुकी है। उनका शाम में मतलब कॉल आया था कि भैया बहुत अच्छा काम किया है। तो बहुत ही रसोई घर में ताकत है, तो सभी को अपनाना चाहिए। यही छोटा छोटा सा अनुभव था मेरा।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी, रजनी जोशी दीदी। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया मेरा भी एक अनुभव है, मुझे सुबह बुखार, मतलब रात को बुखार आ गया था। मेरी ऐसी स्थिति थी कि मैं काम ही नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सुबह मैंने 5:30 बजे मेथी और अजवाइन, अदरक, गुड़ का काढ़ा पिया, तो मेरी तबीयत ठीक हो गई। मतलब बुखार भी था मुझे, सर्दी भी थी, मुझे बहुत फायदा हुआ भैया उससे। धन्यवाद भैया। जी दीदी। स्वस्थ समृद्ध परिवार का नारा है, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, जन जन को बताना है। उमाकांत भैया, MP बैतुल। उमाकांत जी, आप अपने माइक को अनम्यूट करें, आपके मोबाइल पे संदेश दिया हुआ है। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद भैया। वो चक्कर की प्रॉब्लम बताई थी भैया कल, तो उससे तो आराम हो गया है। क्या क्या उपचार किए? दालचीनी और 4-5 लौंग उबाल के पिया 2-3 टाइम। जी तो ये मेरे को 2019 से प्रॉब्लम थी, जी। तो एक ही दिन में सही हो गया इससे। फिर तो अब आपको डंके की चोट पे मोहल्ले में पंपलेट बांटने चाहिए कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। जी डॉक्टर की फीस 500 रुपये लगती है, तो 500 रुपये का एक मिनी ऑफसेट आती है जो सस्ते में, जी। 500 रुपये में 1000 पंपलेट 2000 पंपलेट छाप देगी। तो वो गली मोहल्ले में इधर उधर बिखेर दीजिए, डॉक्टर की फीस समझ के। जी, क्योंकि मैंने MRI भी कराई थी, तो उसमें भी कुछ ब्लॉकेज का बताया था, और दवाई भी चल रही थी, पर उससे हुआ नहीं। जैसे गर्दन इधर उधर घुमाओ तो भी चक्कर आते थे। और मेरे ख्याल से कल की चौपाल की बात है। जी जी। जी। कल की चौपाल में आपने चक्कर की समस्या बताई, और घर की रसोई घर में पड़ी हुई जो ब्रह्मांड की सबसे प्रथम औषधालय है रसोई घर, इसमें दालचीनी और लौंग जी। को उबाल के तो पीने से, दिन में 3-4 बार पीने से आपके तो चक्कर, मतलब ये बड़ा अफसोस की बात है कि आपका झूला टूट गया। जी जी। हाँ। तो ये कितने दिन करना है भैया अभी? 2-4 दिन और पी लीजिए। जी। ठीक है। फिर देखते हैं भविष्य में कब झूला लगता है आपके लिए। ठीक है। आ, मीरा मित्तल दीदी, रायपुर। वंदे मातरम भैया, सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। धन्यवाद दीदी। भैया 2-4 दिन पहले की बात है, चने की सब्जी खाने की वजह से मेरे को रात को 2 बजे दस्त जैसा लगा। तो मैं कभी भी दस्त के लिए नुस्खा उतना ध्यान से नहीं देखी, क्योंकि कभी ये समस्या आई नहीं थी। और हमेशा कब्ज वाली समस्या तो फिर भी रहती है, तो ध्यान जाता है। लेकिन रोज चौपाल पे सुनते सुनते दिमाग में कहीं ना कहीं था कि कुछ तो है। तो दिमाग में आया कि जीरा चबा के खा लेते हैं। और भैया 2 बजे उठ करके जीरा चबा करके खा के सो गई। तो मतलब ऐसे लक्षण थे कि दस्त लगने हैं, पूरा दिन तकलीफ होनी है। तो सुबह भी एक बार दस्त लगा, लेकिन उसके बाद जीरा का जो असर हुआ ना भैया, दोबारा तकलीफ नहीं हुई। तो मेरा ये अनुभव मतलब मेरे को ये चीज समझा रहा है कि भले ही अपने काम की चीज हो चाहे ना हो, चीजों को सुनते रहो, दिमाग में डालते रहो। जितना परसेंट भी जाएगा वो कब काम आ जाए पता नहीं चलता है। जी भैया, धन्यवाद बहुत बहुत। समय पे मालूम ही नहीं चला कि कोई दवाई लेनी पड़ेगी या कुछ भी। और पेट में खूब दर्द भी था भैया, लेकिन समस्या बढ़ी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। रानी बाग, दिल्ली, बरसा चड्डा दीदी। धानवी वंदे मातरम। धानवी कहती है बरसा चड्डा दीदी आएंगी ना, बरसा चड्डा अच्छा। बुआ आएंगी ना। अच्छा। तो से मेरा हाँ, चार इससे अच्छी बात। भैया इसमें मैं बोलूंगी। भैया वर्षा जी को मैंने फोन करके पूछा था कि आप तो चल रही हो ना तारानगर। तुम कहा नहीं यार, शायद शादी है, जा नहीं पाएंगे, ये मन अलाउ नहीं करेंगे। तो पूछती हूँ, उनका यार सबको ही मिलेंगे। और इतने 2 साल में तो इतने सबसे फेमिलियर हो गए हैं कि अब सबसे मिलने का मन कर रहा है। मैं तो उसी हिसाब से समझ लो कि इनके मुंह से बोलना हुआ, तो मेरा प्रोग्राम बन गया, सबसे मिलना हो जाएगा, चलिए ना। तो बोला पूछ के देखती हूँ, क्या पता मना करेंगे। मैं जबरदस्ती बोलूंगी तो फिर ये मना कर देंगे, तो मैं लाइटली बात करती हूँ। तो इन्होंने बात की होगी, इन्होंने बोला पहले तो भैया शायद मना कर दिए होंगे, बाद में जो बोली वो नीतू महेश्वरी है, सिलीगुड़ी से चला के आ रही है।
उसकी वजह से तब इनका फाइनल हुआ है शायद जाना। और अच्छा ऐसी बात है, कोई कोई कुछ ना कुछ तो बात है, शायद सब कुछ मिल जब पहुंच रहे हैं तो ऐसा हो गया भैया। पहले मैंने बोला, बोले क्या क्या करना है जाके, इतनी दूर है ये। तो मैंने बोला वो देखो आप सिलीगुड़ी से आ रही है, फ्लाइट करके आ रही है, और मतलब कुछ तो है। तो फिर उसके बाद कुछ बोले ही नहीं कि नहीं, हाँ कुछ नहीं, बस मैंने कहा अच्छा मैं करा दूं, हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं बोले। वैसे तो खैर मैं तब भी जब आ ही जाती करके, पर उसके बाद तो फिर बोलना ही नहीं पड़ा कुछ भी। आना तो मुझे था ही, आना तो है ही मतलब। अच्छा भैया, मैं भी एक अनुभव बता रही थी इसी का चक्कर का। एक मेरे मेरे एक बार मेरे देवर जी को भी बहुत चक्कर आ रहे थे, काफी उनकी हालत काफी, इवन वो उनका ना कोचिंग सेंटर है, तो उनको इवन क्लास लेते लेते ही ऐसे लगता था कि बेहोश हो जाएंगे, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे। तो उनका फोन आया कि भाभी कुछ बता दो। तो पैसे वैसे तो वो भी डॉक्टर के ही ज्यादा जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा असर आ ही जाता है सबको सुन सुन के। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनको बताया, लौंग और दालचीनी का काढ़ा ही बताया था भैया। तो वो काफी उन्होंने पिया, और पहले दिन से ही उनको उन्होंने बताया कि मुझे थोड़ा थोड़ा आराम लग रहा है। तो फिर उन्होंने काफी दिन लगातार लिया, तो उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया। वैसे वो हमेशा मुझे भैया ये बोलते हैं कि इंश्योरेंस करवा के रखो भाभी, ये करवा के रखो, वो करवाओ वो। तो मैं बोलती हूँ कि हाँ हाँ, मैंने कहा हम आपका छुड़वाने के चक्कर में, और आप हमको पीछे लेके रहते हो कि इंश्योरेंस करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। मैंने कहा हम आपका छुड़वाना चाहते हैं। तो वो कहते, फिर वो हंसते कि हाँ भाभी आप हमारा भी छुड़वाओगे। मैंने कहा हाँ, एक ना एक दिन तो छुड़वा के ही रहूंगी। जी भैया। भैया शुरुआत में मैं जब सौमुत्र जैसे सुना था तो मैं की थी। तो शुरुआत में आपने बोला था कि कम, मैंने आपसे पूछा कि कैसे फास्टिंग में कैसे करना चाहिए, तो आपने बोला कम से कम 7 दिन। तो 3 दिन भैया कंप्लीटली सौमुत्र में मैं रही थी। तीसरे दिन शाम तक मेरे को दम चक्कर वक्कर आने शुरू हो गए थे। मैंने कहा ये क्या आफत आ गई, फिर आपसे मैंने फोन पे बात की थी, तो ये इसका अनुभव मेरा भी है भैया। दालचीनी लौंग का आपने काढ़ा, काढ़ा क्या चाय जैसी बोली थी, बस एक ही डोज में मेरा चक्कर एकदम ठीक हो गया था। बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे लेकिन एक डोज में मेरा ठीक हो गया था। जी भैया। जी दीदी। दीपक दास, हजारीबाग, झारखंड। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद मातरम। भैया दो अनुभव है। जी भैया। एक 25 साल का भाई है मतलब उनको पथरी हो गया था। तो उनको मैं वो भुट्टा का जो बाल होता है ना भैया। जी जी। हाँ, तो उन्हीं को मैं पीने के लिए बोला था। लगभग वो 21-22 दिन पिए थे तो पथरी उनका बिल्कुल खत्म हो गया भैया। वाह। लगभग। जी। बहुत बढ़िया भैया। और एक और अनुभव है। एक दीदी, 45 साल की दीदी हैं, आरा की, जो ये बिहार आरा। उनको वही पीरियड वाला प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। तो भाप लेने के लिए बताया था, और मैं फिटकिरी का पानी उनको पीने के लिए बोल रहा था। तो बता रहे थे कि कोई उनको बता दिया कि फिटकरी का पानी पीने से नस ब्लॉक हो जाता है। तो वो नहीं ली। तो मैंने उनको बताया फिर कि छुहाड़ा का जो गुठली होता है ना भैया। हम्म। तो उनको जला के उसका भस्म बना के और उसमें मिश्री मिला के बराबर मात्रा में, और दिन में 3 खुराक पीने के लिए बोला था भैया। एक ही दिन में पूरी तरह से ठीक हो गई वो। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका भी। जी भैया। वंदे मातरम। मीरा मित्तल दीदी कहती हैं कि पथरी में मकई का जो होता है दीदी, मक्के के ऊपर जो रेशा लगा होता है, जब छिलके हटाते हैं तो अंदर उसकी रेशा होता है, जिसको कुछ बोलते हैं, उसे निकाल के पानी में उबाल के पीना चाहिए। रितु दीदी। मेरी ना ओवरी में सिस्ट है 5 सेंटीमीटर की, और 1 साल हो गया दवाई खाते हुए, पर वो जा नहीं रही है, तो इसका कोई उपाय? उम्र और वजन। उम्र है मेरी 27 साल, वजन है मेरा 58। मासिक धर्म कैसा रहता है? मासिक धर्म पहले तो जो पीरियड होते थे वो बंद नहीं होते थे, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी, दवाई खाने पे बंद होते थे। उसके बाद जैसे डॉक्टरों ने 1 साल तक दवाई दी, शतावरी वगैरह खाई, तो जब शतावरी वगैरह खाई तो मासिक धर्म सही रहता है। लेकिन इस महीने जैसे बंद कर दी तो 15 दिन में 2 बार पीरियड्स हो गए।
जी दीदी। मतलब 1 महीने में 2 बार, 15 दिन बाद फिर 15 दिन बाद। और जैसे शतावरी वगैरह खाओ तो मासिक धर्म सही रहता है, वरना बिना दवाई के सही नहीं रहता। जी। जहाँ रहती हूँ वहाँ पान की दुकान है अगल बगल? हाँ, मिल जाएगा। पान की दुकान पे जाइएगा सुबह और शाम 2 टाइम। हम्म। पान वाले को बोलना कि पान का पत्ता लो, उस पे चूना लगाओ और गुलकंद डालो और दे दो। उसके अलावा कुछ और नहीं लगना चाहिए। पान का पत्ता, गुलकंद और चूना, ठीक है। सुबह शाम ये पान चबा के खाना है और इसका रस पीना है, फेंकना नहीं है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। साथ ही साथ अरंड का तेल आता है, अरंड का तेल लेकर आए। हम्म। रुई या मलमल की बाती बनाएं। मलमल के कपड़े या रुई की बाती बनाएं और उसको अरंड के तेल में डुबो लें और उसे योनि मार्ग में रखें। रात को रखें, सुबह निकाल दें। ठीक है। तीसरी चीज, इसी कैस्टर ऑयल को, अरंड के तेल को पेड़ों पे मसाज करनी है 2-3 मिनट दोनों तरफ और ओवरी वाले हिस्से पे, और उसे गर्म पानी की बोतल से सिकाई करें 2-2 3-3 मिनट ठीक है। रोज रात को सोने से पहले। ठीक है। ठीक है। और ये जो पान वाला पत्ता, ये कितने दिनों तक खाना है? कम से कम 1 से 2 महीने। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। हम्म। जी बहन। धन्यवाद। सत्यवीर भैया। वंदे मातरम भैया। बंद- भैया मेरे को एक पूछना था, मेरी बड़ी बहन है ताई के लड़के की पत्नी, तो उनका फोन आया था, तो उनके पेट में दर्द हुआ था भैया। तो उन्होंने मतलब वो दिखाने गए डॉक्टर के पास, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, तो उसमें मतलब उनके पित्त की थैली में गांठ बताई है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए भैया? जैसे हाथों की पॉइंट सिक्का होता है उसके लिए तो मैंने बता दिया उनको, बांधने के लिए मुंह कर देना, कि मतलब खाने के लिए क्या बताना चाहिए? कहाँ पे दर्द है? क्योंकि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। भैया पित्त की थैली में, पेट में दर्द, पित्त की थैली में गांठ बताई है। तो सौंठ का काढ़ा बना के पीने के लिए दीजिए। आधा चम्मच सौंठ 1 कप पानी में उबालें, जब चौथाई कप रह जाए उसे छान के पिए दिन में 2 बार। 2 बार? जी भैया। जी। संजू यादव बहन। जी भैया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, ये सामान जो है इसमें हम नौसादर और जवाखार कौन सा है ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये सामान, ये क्या, ये नौसादर है भैया? इसको थोड़ा चाट के देखो, नमकीन लग रहा है। हाँ भैया। ये जवा खा रहा है। अच्छा। हम्म। और ये 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 नौसादर होगा। जी भैया। और और ये तो आपको काला सुहागा दे दिया, दूसरा सुहागा लेके आना। अच्छा। हम्म। सफेद होता है क्या? हाँ जी। ठीक है भैया। तो फिर आज हम नहीं बना पाएंगे ना ये? नहीं। ठीक है भैया। ठीक। धन्यवाद। चलिए अब आप लोगों को एक खुशखबरी दे दूं। हमारी चौपाल पे जुड़ने वाली बहन सरोज बहन सिरसा, उनका प्रमोशन हो गया है। बहन अब थानेदाराइन बन गई हैं। सरोज बहन सिरसा कहाँ गायब हो गई क्या? एंड्रेस करना दीदी।
दादी नहीं, इन मीरा मित्तल दीदी तो एक एक पोस्ट ऊपर ही कर दी। अभी अभी तो सास बनी नहीं, दादी कहाँ से बनेगी। थानेदारनी बन गई है, दादी नहीं बन गई है। कहाँ गई, अभी तो थी यहीं पे। थी तो भैया, अभी जुड़ी भी थी। कहाँ गई देखते हैं, ढूंढ के लाते हैं। उनके पति देव का प्रमोशन हुआ है और उन्हें हरियाणा का एक थाने का इंचार्ज बना दिया गया है। ये चौपाल पे खुशी की बात है कि सिरसा जिले के एक थाने के थानेदार बने चौपाल के भैया। ठीक है। और जुड़ी हुई तो है भैया, बट सरोज जुड़ी है, बट मैं अभी उसका ऑप्शन भेज रही हूँ, कर नहीं रही। सरोज दीदी के सैया बने थानेदार। कहाँ गई, एक मिनट। सरोज प्रमोद। दीदी माइक अनम्यूट करना। सरोज दीदी। शायद अभी व्यस्त होंगी, कहीं कोई फोन वोन आ गया होगा, बधाइयों के फोन चल रहे हैं। चलिए। किसी को और कुछ कहना हो या मैं पूछना शुरू करूं। मीरा मित्तल दीदी बच गए, बाकी लोग कुछ सवाल के जवाब देने से। भैया एक वो था, प्रश्न था। मम्मी जी मतलब माता जी को पैर में दर्द है। उनकी उम्र है 77 साल। वो जी। भागवत में कहीं गई थी तो वो पानी में गिर गए। उन्होंने कुंड बना रखा था मार्बल की जगह में, तो वो गिर गई। तो गिरने में उतनी चोट नहीं लगी, लेकिन उनको बाहर निकलने की हड़बड़ी हुई कि भाई भागवत चल रही है और मेरी वजह से परेशान हो जाएंगे। तो अपने घुटने के बल पे ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, तो उसमें जो झटका लगा उसकी वजह से उनको दर्द है। करीबन 10-15 दिन हो गए। तो क्या उपाय बताएं? सबसे पहले तो अपनी चोट के लिए जो है, अपने घर में रसोई घर में सरसों का तेल है, हल्दी है, चूना है, और हाँ है, लहसुन है। जो भी चीजें पड़ी हुई हैं उन सबको पीस के लेप बना के गुनगुना लेप लगाएं हाँ। दर्द वाली जगह पे। सरसों तेल, हल्दी और चूना, और लहसुन नहीं लगाएगी? और लहसुन नहीं लगाएगी तो अजवाइन डाल दें, अजवाइन डाल देंगे, मेथी ठीक है। डाल दें। ठीक है। अजवाइन या मेथी, दोनों चीज डाल दें? हाँ हाँ, दोनों चीज डाल दें। ठीक और है भैया। ये गुनगुना लेप लगाएं। हाँ ठीक है। और खाने पीने में हल्दी मेथी सौंठ, दो ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-2 चुटकी, आधे कप दूध में उबाल के या पानी में उबाल के दिन में 2-3 बार 4 बार चाय की तरह पी। हल्दी मेथी सौंठ, हम्म। ठीक है भैया। और फिटकिरी की भस्म ले लें तो बहुत बढ़िया। आधे इसी में दूध में ही? आधे लीटर दूध में, आधे लीटर हल्के गुनगुने दूध में हाँ। लगभग 2 ग्राम के आसपास फिटकिरी की भस्म, लगभग 5-6 चुटकी फिटकिरी की भस्म मिला के वो दूध पी लें। खाली फिटकरी की भस्म अलग से दूध में पी लेना, ये 3 चीज अलग से है? हाँ हाँ। हाँ ठीक है, ठीक है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी जी। विनोद प्रजापति। विनोद प्रजापति जी, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। हाँ जी, संजू यादव दीदी। भैया जो सर्दी में सूखने के लिए बनाना है उसमें कौन सा नौसादर लगाना है, सफेद वाला या यही काला वाला? काले वाले का सुहागा बोला, कहाँ दिमाग दिमाग बेच के आती है ना चौपाल पे। जी भैया, हाँ, सुहागा। नौसादर, नौसादर, चूना और कपूर और पानी। नहीं तो अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। ठीक है, बाबूजी को बोल के पहली क्लास में एडमिशन करा लो। ठीक है, स्कूल स्कूल ड्रेस बनवा लो। ठीक है भैया। गुप्ता बहन। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम मातरम। सबको। भैया वो बच्चे के गले में और नाक में बोल रहा था कफ रुक रहा है, तो उसके लिए अपन क्या दे सकते हैं उसको? भाप दिलाए, भाप। अगर भाप की सुविधा है तो भाप ले, नहीं भाप की सुविधा है तो वहाँ पे मेथी दाना, मेथी दाने को उबाल के पिए।
या मुलेठी उबाल के पिए। ये सब व्यवस्थाएं अगर ना हो पा रही हो तो, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है तो हम्म आपके पास एक मेरे ख्याल से 7 दिन का आपने कक्षाएं करी थी आरती दीदी की, वो हथियार कब काम आएगा? तो हम्म। मैं ये चाह रही थी होम्योपैथिक दवा भी साथ में दे देते, मैं तो वो करूंगी कि देख, जी। क्योंकि वहाँ ये है नहीं बच्चे के पास। होम्योपैथी देना चाहते हैं तो आप कुछ दवाएं उन्हें दे के दे दें। एक तो बायोकेमिक किट दे दें और उसकी किताब दे दें। बच्चा पढ़ के अपने आप उससे इलाज करता रहेगा। सबसे हाँ। सरल, सबसे आसान। हम्म, अभी की बात है, कल सुबह 6 बजे, आज सुबह 6 बजे उठा तो देखा रश्मि सिंगल दीदी की बेटी का फोन आया हुआ, मैसेज आया हुआ था अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, कि अंकल जी ऐसी दिक्कत हो रही है। तो मैंने उसे बायोकेमिक की दवाई बताई, उसने ले लिया, उसे आराम मिल गया। तो ये है बायोकेमिक का सबसे बड़ा फायदा कि अगर 12 दवाएं हैं तो उनको घुमा फिरा के इस्तेमाल करके हम अपने कष्टों से दूर हो सकते हैं। सबसे आसान, बिना किसी दुष्प्रभाव के। डाली बीबी, इसके मलिक भैया, कलकत्ता। भैया भैया निवेदन था मेरा। जी। आ, भैया उसको क्या है, एक छोटी सी पेटी ही मिली है तो उसमें सारी चीजें रख पाना उसके लिए मुश्किल होती है, तो सारी चीजें तो हो नहीं पाएंगी। मैं सोच रही थी कोई लिक्विड में, आप लिक्विड फॉर्म में, ड्रॉप के फॉर्म में उसको दे पाते कुछ तो। दीदी लिक्विड में भी कम से कम 7-8 दवाइयां जब होंगी तभी जाके काफी, नहीं तो पता चला एक दवाई, अगर ऐसे कहा जाए तो नक्स भूमिका और एकोनाइट हर किसी के पास होनी चाहिए। कोई भी रोग आए उससे पहले दोनों दवा ले लें। जैसे ही रोग आया, एकोनाइट और नक्स अच्छा, भूमिका। बच्चे का पेट भी ढंग से साफ नहीं हो पा रहा है। ऐसा है, होम्योपैथी की एकोनाइट और नक्स भूमिका के बारे में कहा जाता है कि जब डॉक्टर को रोगी का रोग समझ में नहीं आता तो यही दवा दे के भेज देता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो पावर 30 पावर की हाँ जी, 30 पावर की। 2-2 ड्रॉप जीभ पर देंगे ना? अब इतना बच्चे की तरह मैं हाथ पकड़ के तो नहीं कलम लिखवाऊंगा। ठीक है। जी भैया धन्यवाद, समझ गई जी। इसके मलिक भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। भैया हमारे सर हैं, उनके पिताजी का उम्र लगभग 70-75 के लगभग होगा। जी। उनको अभी पता चला है कि हार्ट में छेद है और 2-3 दिन से जो है उनका प्रेशर जो है सिस्टोलिक 50/130 आ रहा है, 30/30 आ रहा है। तो नीचे वाला जो है मना धीरे धीरे कमते जा रहा है। 2 दिन पहले बता रहे थे 65, आज बताए हैं कि 50 है नीचे वाला। आपसे कितनी दूर पे हैं? हमसे लगभग 12-14 किलोमीटर दूर पे। उनको बोल दीजिए अर्जुन की छाल लेके आए और अर्जुन की छाल का बारीक पाउडर जीभ के नीचे रखें। जी। दिन में कम से कम 2 दिन तक तो लगातार 2-2 घंटे पे रखें। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 चुटकी। लगातार 2 दिन 2-2 घंटे पे। हाँ, 2 चुटकी रखें तो आप। मतलब 2 चुटकी एक साथ रखेंगे? हाँ हाँ, 2 चुटकी जीभ के नीचे रखनी है। अच्छा, और उसका लार धीरे धीरे मतलब निकल जाएंगे? जी जी। जी, शुक्रिया अभी। और आपकी धर्मपत्नी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खबर लगी है उड़ती उड़ती, क्या बात है, लड्डू खिलाने से बचना चाहते हो? बिहार पहुंची हुई है। चले अच्छा, तभी नजर नहीं आ रही। चलिए, सभी के माइक खोल दिए गए हैं। दीदी को ना सही, इनके पति देव को ही जन्मदिन की हार्दिक बधाई दे दी जाए चौपाल की ओर से। चौपाल में है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भैया। यस। दानी दीदी भैया हार्दिक बधाई जन्मदिन की है, हार्दिक बहुत जन्मदिन शुभकामनाएं। आप जन्मदिन ऐसे की ही हार्दिक हंसते रहो, शुभकामनाएं खेलते भैया। रहो। की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ।
जन्मदिन की मेरी तरफ से भी भैया जन्मदिन की जन्मपत्नी बहुत के बहुत जन्मदिन शुभकामनाएं की डाली दीदी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्मदिन की हार्दिक बधाई बिहारी की तरफ से। जन्मदिन की डाली दीदी हार्दिक को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। शादी में है यहाँ पर, बहुत भीड़ लगा हुआ। डाली दीदी आपको जन्म दिवस की हार्दिक बधाई। मेरे तरफ से सबको थैंक यू। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आवाज कम आ रहा। हैप्पी बर्थडे जन्मदिन टू की हार्दिक यू। शुभकामनाएं। आज मेहंदी है, मेहंदी लगा रहे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। मेहंदी बहुत सुंदर, आपने लगाई दीदी? ये इसके यहाँ सब लगा दिए। बहुत सुंदर। जी शुक्रिया, गोविंद भैया को भी शुक्रिया। बहुत बहुत बधाई। और दीदी शादी में है और इसके मलिक भाई डकार मार रहे हैं। ये तो अन्याय है। डकार की आवाज तो इसके मलिक भैया ले रहे हैं, तो शादी में मिठाई खाने दीदी गई हुई है। नसीब नसीब का बात है भैया। एक मिनट के लिए आप दोनों आमने सामने हैं, एक दूसरे को जन्मदिन की बधाई दे दें और गिफ्ट भी दे दें। ये खत्म हो जाएगा, फिर आज बात नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, चौपाल को आगे बढ़ाते हैं। राम प्रवेश जी, राम प्रवेश जी माइक अनम्यूट कीजिए। भैया जी। वंदे मातरम। जी, गंजनाशक जो तेल मंगाए थे एक बार, उससे बहुत मतलब बाल आए हैं, और एक दोस्त को दिखाए थे, वो भी मंगवाने के लिए बोले, इसीलिए आप आज व्हाट्सएप किए थे आपको। जी ठीक है भैया। अभी दाम कितना जी? भैया ये बातें व्हाट्सएप पे ही करेंगे, चौपाल पे इस चीज की चर्चा नहीं करते, अनुभवों की चर्चा करते हैं, लेन देन की चर्चा नहीं करते। जी ठीक है। मेरा तो बहुत बाल हो गए भैया जी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज के जमाने में भी बाल हो गए जी हैं। लेकिन साथ में फुंसी भी आए होंगे, थोड़े फुंसी। जी, पहले, हाँ पहले फुंसी आते हैं, उसके बाद बहुत फुंसी जहाँ आते हैं वहीं पर बाल उगाते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया भैया। जी और भैया जी एक बात पूछना था जी भैया। जी। मेरी बेटी के जो कान में मतलब कुछ मवाद आता है, उसके लिए क्या करना होगा भैया जी? एक तो सबसे सरल में स्वमूत्र डाल सकते हैं, बच्चे का ही पेशाब कान में, उसके बच्चे के कान में डालिए, दिन में 2 से 3 बार डालिए। और एक अभी हमने किसी वैद्य जी की लिखी हुई पुस्तक में पढ़ा था, काफी अच्छा, कि लोध रहता है, लोध, लोध, अच्छा। आ, हाँ लोध ही था, क्या था, मेरे ख्याल से लोध ही था। 10 ग्राम लोध 100 ml स्प्रीट में डाल के गर्म पानी के बीच में गर्म करें, और जब वो पिघल जाए या धूप में रख दें, जब वो गल जाए पूरी अच्छे से तो छान के रख लें। इसकी 2-2 बूंद कान में डालना चाहिए। और लोद कहाँ पर मिलेंगे भैया जी? कंसार खाने से। एक बार फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा, आज मैं ध्यान से उतर रहा है। लोध था, लोध ही था, मैं ऐसा तो था, लोध या लोध था या गूगल था, थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है। दोबारा कहीं लिखा हुआ है वो मैं नोट करके फिर बता दूंगा, दोबारा कल पूछ लीजिएगा दोबारा। ठीक है भैया। जी। अनीता मिर्ज दीदी कैसी है गुड़िया? हाँ जी भैया, ठीक है थोड़ा, बिल्कुल तो नहीं ठीक है, थोड़ा फीवर भी हो गया भैया। अभी उसको मैंने दालचीनी और काली मिर्ची देके ऊपर से गर्म दूध पिलाया है। होम्योपैथी की दवाई नहीं लाई?
वो भैया आज ना शॉप बंद थी, इधर की मिली नहीं है मेरे को कि मैंने आपसे पूछा था रेस्क्यू और वो दिए, कल खुलेगी। आज उनकी दुकान बंद थी जो हमारे पास है ना होम्योपैथी की, हम्म। वो ला नहीं पाई। मैं सुबह लाऊंगी भैया। चलिए ले आइएगा। ठीक हाँ है। जी हाँ जी। तो अभी तो मैंने वो दे दी थी भैया, मतलब दालचीनी और भैया मेरे पास वो बायोकेमिक भी पड़ी है। आप तो बायोकेमिक की दे सकते हैं, उनमें से किताबें हैं, किताब को देख के हाँ आप। जी, मैंने किताब में देखी थी भैया, वो उसमें वो सारी ही बोली हुई है उन्होंने। तो हाँ सभी गोलियों को पानी में घोल के पानी पिला देती हूँ। जी, हाँ जी, एक एक गोली आप एक गिलास गुनगुने पानी में घोल दें, थोड़ा थोड़ा वो पानी पी लेगी। ठीक है भैया। भैया एक मैंने अपने लिए पूछना था, आज शाम से ना मतलब थोड़ा सा मुझे अनकंफर्ट सा नहीं होता, जैसे गैस्ट्रिक सा हो जाता है, तो अंदर गुम गुम सा हुआ पड़ा था। तो मतलब मैं अभी तो मैं टॉयलेट भी जाके आई हूँ, लेकिन थोड़ा अंदर ना अनकंफर्ट सा है। तो मैं क्या चबा के खाऊं या क्या उबाल के पीऊं कि ठीक होए थोड़ा, मतलब वॉमिटिश सा भी लग रहा था, तो मैंने लौंग रखा है, उससे थोड़ा ठीक फील हो रहा है। कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद 10 मिनट बाद आप दोबारा अपनी स्थिति बताइएगा। ठीक है भैया। बस वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रणोती, प्रणोती दीदी। हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ भैया जी, मैं नई ज्वाइन हुई हूँ। मेरी जान पहचान की एक दीदी है, वो आपका बताई है कि काफ़ी काम आता है करके। मेरे हस्बैंड का भी कुछ बीमारी है। दीदी अभी आपके मुंह पे टेप लगा दिया हूँ, जरा 2 मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए, नए हैं इसलिए। ठीक है। अभी आप जितना मर्जी बोलेंगे आपको सुनाई नहीं, आपकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आपके उस पे मुंह पे टेप लगा दिया। स्वस्थ समृद्ध परिवार के द्वारा जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, चाहे वो सुबह की योगाभ्यास हो, 11 बजे की स्वास्थ्य रक्षक कक्षा हो, या 4 बजे की नारी सुरक्षा की मीटिंग हो, या 7:30 बजे की चौपाल, अपने पति के लिए हस्बैंड शब्द इस्तेमाल करते ही 501 रुपये का जुर्माना लग जाता है। तो वो 501 रुपये जमा कहाँ कराना है ये बता दूं, बहुत ही अच्छा अकाउंट नंबर है। ऐसा जुर्माना शायद ही कहीं जमा होता हो। जुर्माने हमेशा, लेकिन ये जुर्माना आपको अपने पति देव के अकाउंट में डालना होगा। मतलब उनको आप 500 रुपये देंगी और उसकी सेल्फी खींचकर 9958148111 पे डालेंगी। ठीक है। और जो भी भाई जुड़ते हैं, अगर उन्होंने अपनी पत्नी के लिए वाइफ शब्द इस्तेमाल किया तो 500 रुपये वो अपनी धर्मपत्नी को देंगे, देते हुए कि सेल्फी खींच के 9958148111 पे पोस्ट करेंगे। जी दीदी, प्रणोती दीदी, आज आप पहली बार जुड़ी हैं इसलिए आपकी माफी, लेकिन अब बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप खुशी खुशी दे के फोटो भेज देंगे तो बहुत बढ़िया। आपके पति देव को भी 500 रुपये की आमदनी हो जाएगी आज। जी दीदी। हाँ ठीक है भैया जी। जी। तो मुझे बताया तो गया था, लेकिन मैं भूल गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पहले बार ऐसे मैं ग्रुप में ज्वाइन हुई। अच्छा, आपको उन्होंने बता रखा था? वो ऐसे बोली थी कि वहाँ भैया जी बोलते हैं और हिंदी शब्द का अच्छा। इस्तेमाल करते हैं करके। ठीक है दीदी, अभी आपसे दोबारा बात करते हैं, हमारे बीच में आ गए हैं। समय का अभाव है हमारे थानेदार साहब के पास। तो चौपाल में जी सभी भाई बंधु हैं, उन सबके माइक खोल दिए जा रहे हैं। और हमारे बीच में सरोज बहन और प्रमोद जी उपस्थित हैं। आप सभी बधाई देना शुरू करें। प्रमोद भैया को अ, पदोन्नति के लिए सरोज बहुत दीदी और बहुत प्रमोद बधाई हो भैया जी को बहुत बहुत बधाई हो। कि आपने थानेदार जी को बहुत बहुत बधाई हो। भैया जी को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई है भैया जी को, बहुत बधाई बहुत हो। बधाई हो, बधाई दिल से। बहुत बहुत बधाई हो भैया जी, दिल से। बधाई हो भैया जी। चौपाल के आशीर्वाद लगे भैया को। बहुत बहुत भैया गांव मुबारकबाद कौन सा मिला भैया है? आपको।
आप सभी का बहुत बहुत आभार, हार्दिक खाना शुभकामनाएं मिला होगा दीदी। दीदी। बहुत बहुत बधाई हो। खाना बहुत कौन सारी सा मिला है बधाइयां भैया? भैया। पर अब ऐसे हम भी नहीं गर्व शो से कहेंगे कि हमारे परिवार में थानेदार भाई भी है। कैसे कैसा और रूल है? फायदा भी उठाएंगे। या बहुत हमारे खुशी हुई भैया, पूरा परिवार बहुत खुश हमारे है। यहाँ एक कहावत भी है हार्दिक शुभकामनाएं। कि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। यूज करना। हमारे भैया जब थानेदार हैं तो डर काहेगा। जी, हम लोग कहेंगे कि हम लोग के प्रमोशन भैया के लिए बहुत थानेदार बहुत बधाई भैया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। लोग तो थैंक यू बोल रहे हैं। एक भैया सिरसा से निकाले तो नहीं गए ना, हो तो सिरसा में ही या बाहर? एक मिनट, मैंने माइक सबके बंद कर दिए हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चौपाल की ओर से। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप और चौपाल के भैया भैले थानेदार, अब चौपाल को डर काहे का। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी उसकी नाजायज फायदे उठाएं, लेकिन ऐसा नहीं है, बस प्यार मोहब्बत की बात है। भैया प्रमोद भैया, सरोज दीदी को बहुत बहुत बधाई जी। अब भैया मोनिका बहन के समस्या सवाल का जवाब दे दीजिए, आपको थाना कौन सा मिला? भैया सिरसा से निकाले नहीं गए ना, मुझे इस बात की चिंता हुई भैया, प्रमोशन होते ही मतलब कहीं दूसरी जगह भेज दिया, ऐसा तो नहीं हुआ ना? नहीं, प्रमोशन नहीं दीदी, मैं वैसे तो सब इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन पहले ऑफिस में था यहाँ सिरसा एसपी ऑफिस में ही। तो जी अब भैया। हमारी सदर थाना की चौकी है मल्लिका चौकी, सिरसा से एलनाबाद रोड पे। जी भैया। तो वहाँ इंचार्ज लगाया है मेरे को जी भैया, बहुत बढ़िया। पुलिस चौकी के अंदर। तो हूँ सिरसा जिला के अंदर ही 20-22 किलोमीटर की दूरी पे है, कोई 22 ज्यादा। किलोमीटर क्षेत्र पे हो गई भैया। फिर हाँ दीदी जी। पूछो कितने दिनों से आए हैं, 20 किलोमीटर है तो। भैया चेहरा उतरा हुआ क्यों है? 20 किलोमीटर है ठीक है, पर भैया चेहरा उतरा हुआ क्यों है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो 20 किलोमीटर, हम तो 200 किलोमीटर दूर रहे हैं घर से। कोई वो तो दिक्कत रहे नहीं। हैं, उस टाइम रहे हैं भैया, अब वो वाली बात नहीं रही, जब वो नहीं टाइम अलग था। नहीं, टाइम उस टाइम भी अलग नहीं था और अभी भी कुछ वैसा नहीं है। चलो, परिस्थितियां होती है, आदमी को पता नहीं कहाँ क्या नौकरी करनी पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। जी भैया। और आप लोग कह रहे थे हमारा भाई साहब थानेदार है, वैसे सभी पुलिस सभी देशवासियों के लिए, नागरिकों के लिए है। और मेरा मानना तो ये है, पुलिस का डर बैतून लोगों में होना चाहिए जो कानून विरोधी कार्य करते हैं, और जो कानून की पालना करने वाले होते हैं, कानून के मानने वाले होते हैं, उनको तो देख करके, पुलिस को देख करके उनमें सुरक्षा की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। अगर लोगों की ऐसी मंशा है, ऐसी मानसिकता है, तो मैं मानता हूँ भी हमारी पुलिसिंग कामयाब है। भैया और ऐसे हम करड़ भी ना करें क्या? बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं कर। हाँ सही कहा है बिल्कुल। थानेदार अरे करड़ तो आनी चाहिए ना भैया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, करो। तो हमारे वो लायक वाली कभी भी करड़ में बोले हैं हम तो भैया, बाकी आप सब है, जानते ही हो भैया। है दीदी। हमारे लायक जी, कोई भी सेवा हो तो बताना भी प्लीज, कभी भी। मैं ये कहती हूँ, आप करो ना करो, हम तो परिवार वाले हम करेंगे। तो भाई करेंगे, सीधी बात है, करड़ तो होती है, मरोड़ एक चीज है ना दीदी, वही है हमारी तो। सही पर है। एक बात पक्की है दीदी, जो जिसका खुद का ओहदा बढ़ता है ना, उसमें वो बात नहीं होती जो उसके पास वाले में होती है। कि जैसे भैया का बड़ा है नहीं, सरोज दीदी को एक अलग से अकड़ आई है, मतलब मरोड़ जिसको हम कहते हैं कि हाँ। और बहनों को उससे ज्यादा है। बहनों के लिए तो फिर भाई प्रमोशन हो जाए तो और चाहिए ही क्या। सही है। ये है। बिल्कुल। पर भैया बहुत अच्छा, और परमात्मा की असीम कृपा हो कि आपको सिरसा के अंदर ही तो ऐसा हो सकता है। पर शायद उनका प्रावधान होता है, समय लिमिटेड होती है, थोड़े दिन के लिए अलग भेज के वापस बाद में आना होता होगा, ऐसा होता है। तो जल्द ही भैया घर के पास आ जाएं, क्योंकि अब धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ेगी भैया। बढ़ेगी तो घर में रहना जरूरी है। पहले अलग बात होती है कि जिम्मेदारियां निभाने वाले घर वाले होते हैं, अब भैया आप ही हैं। तो बिल्कुल। जितना जल्दी हो सके, मतलब परमात्मा की कृपा से वापिस सिरसा में ही आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी आपके ही सर पे है। जी भैया। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत शुभकामनाएं सरोज भैया, बहुत बहुत थैंक यू बधाई। सब। अपने परिवार की ओर से, स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आप इस तरह तरक्की आपका भी करते रहें। बहुत बहुत आपके लिए एक दो चार लाइन थोड़ा सा गुनगुना देते हैं, अच्छा दिल जी। पे मत लीजिएगा। नहीं नहीं नहीं। हे परमात्मा, हे सोची प्रभु। सोची 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 जिया हमारा, सोची सोची जिया हमरो, अरे सोची सोची जिया हमरो, काहे घबराता। आवाज नहीं जी आ रही। ए दरोगा कैसेट जी, कैसेट उलझता जाता है। ए दरोगा जी, 4 दिन से पीवा बन पाता। ए दरोगा जी, 4 दिन से पिया बन पाता। सोची सोची जिया हमरो, सोची सोची जिया हमरो, काहे घबराता। ए दरोगा जी, ए दरोगा जी, 4 दिन से पीवा बन पाता। ए दरोगा जी, 4 दिन से पिया बन पाता। शहरों में खोजनी बजरिया बजरिया, शहर में खोजनी बजरिया बजरिया, कथी बलम जीना आवे नजरिया, कथी बलम जीना आवेला नजरिया। शहर में खोजनी बजरिया बजरिया, कथी बलम जीना आवे नजरिया। कतनो लगावतनी, कतनो लगावतनी, लागत नहीं पता। ये दरोगा जी हो, ये दरोगा जी हो, 4 दिन से पीवा बन पाता। ये दरोगा, 4 दिन पीवा बन पाता। लिखाना रिपोर्ट रउआ सोचिए चारी, अपना बलम के कैसे बिसारी। लिखाना रिपोर्ट रउआ सोची चारी, अपना बलम के कैसे बिसारी। उनके खातिर रोवे ननका, उनके खातिर रोवे ननका, खाना नहीं के खाता। दरोगा जी हो, 4 दिन के पीवा, 4 दिन के पीवा न पाता। दरोगा जी हो, 4 दिन से पिया बन पाता। तो जरूर कीजिएगा, है ना। बउआ को कि बड़ा रोता है, बड़ा दिक्कत होता है बउआ को। देखो अभी बीच बीच में भैया कॉल बहुत आ जा रहा था, इसलिए ना दिक्कत हो रही थी। हाँ बीच बीच में भैया हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ईमानदारी से बताऊं तो कैसेट बीच में रुक रही थी। हमें तो भैया कभी तो पीवा सुन रहा था और कभी पिया सुन रहा था। मैं मेरी बताऊं तो कभी पीवा सुन रहा था, कभी पिया सुन रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि पति के लिए बोल रहा है कि 4 दिन से घर नहीं गया। ईमानदारी से पहले मैंने ये सोचा। दूसरी बात कहा पीवा, मैंने कहा भाई पीने की बात हो रही होगी। बीच में उलझ गई। तो भैया मुझे तो समझ नहीं आया, बाकी प्रमोद भैया को आया है। पर भैया आज से प्रमोद भैया को सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ओहदा बढ़ता है जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है। जब किसी के बेटे थे तब उतनी नहीं थी, जब बाप बने और जिम्मेदारियां बढ़ी, ओहदा बढ़ा तो जिम्मेदारियां बढ़ी। अब आगे आने वाले टाइम में दादा बनेंगे तो और जिम्मेदारियां बढ़ेगी। तो वही है भैया, जैसे तो मैं जैसे पदवी ऊपर जाती है तो मैं यही तो कह रही हूँ दीदी। अब जब 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन 5 दिन हो गए देख लो। और अब सुबह 3 बजे पंचकुला जाना, तब आए हैं। कहते अब जी चौकी दीदी। नहीं छोड़ सकते हम। और साथ में दीदी अपने कमी है थोड़ी सी, मतलब पुलिस में इस लाइन में
इनके कंधों के ऊपर वजन ज्यादा है, क्योंकि मैं भी एक पुलिस वाले की बहन हूं तो मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ। इनका तीज त्योहार हमेशा बाहर ही निकलता है। जी। और अब ओहदा बढ़ता है तो जिम्मेदारियां ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो भैया परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छे से निभाएंगे और ऊंचाई हासिल करेंगे। बस जल्दी से थोड़ा पास में आ जाए तो घर गृहस्थी को भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाओगे भैया। थैंक यू। जी भैया। आप पूरे परिवार का स्नेह और आशीर्वाद रहा है इसके दौरान। सबकी दुआएं आशीर्वाद काम की है दीदी। जी दीदी, वो तो है ही थी, अच्छे का मतलब अच्छा ही मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। पूरे परिवार की वो चैंटिंग थी ना, राम राज्य और क्या था। है ना, सबका आशीर्वाद ब्लेसिंग काम आई। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और आगे चलते हैं, चौपाल को आगे बढ़ाते हैं। सोनिया, जमुनानगर। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मुझे अपनी मम्मी के लिए पूछना था कुछ। जी बताएं। भैया जी उनके है ना पैरों पे बहुत ज्यादा सोजिश आ रही है, मतलब कि बहुत मोटे हो रहे हैं उनके पैर। और उनके जैसे उनको आज डॉक्टर के पास लेके गए तो वो बोल रहे हैं कि हार्ट का साइज बढ़ा हुआ है। अच्छा। उनको और भी काफी प्रॉब्लम है, जैसे बीपी भी बढ़ता है, उनको शुगर भी है और पित्ता भी निकला हुआ है उनका, और थायराइड भी है उनको। मतलब कि काफी बीमारी इकट्ठी हो रही है। वो कमर से भी कोडी है, मतलब कि झुकी रहती हैं, कमर भी सीधी नहीं होती उनकी, कमर में हर टाइम दर्द है, स्वेलिंग रहती है उनके शरीर पे यानी कि। और उनको बाथरूम की प्रॉब्लम है, रात को जैसे यूरिन लीक होता है काफी बार। नेटवर्क में आ जाइए दीदी, और दोबारा नेटवर्क में आ जाइए, नेटवर्क में। कि आपने जो हाँ जी बोला हाँ मैं। जी। अभी तक जो मैं सुन पाया समझ पाया उसमें आपने कहा कि बहुत सारी तकलीफें हैं। ठीक है, जो तकलीफें हैं उनके साथ जो हम कर सकते हैं अपने घर की चीजों में, वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल, इस मौसम के लिए अपने घर में अर्जुन की छाल आपको पंसार खाने से मिल जाएगी। दालचीनी और सौंठ और मुलेठी, चारों लेकर आए, बराबर मात्रा में पाउडर बना लें, मिक्स करके रखें। आधा चम्मच ये पाउडर 1 कप पानी में उबालें, जब चौथाई कप रह जाए तो छान के पिला दें। दिन में 3 से 4 बार नियमित रूप से दें। और बाकी जो भी उनका ट्रीटमेंट जहाँ भी चल रहा है उसके साथ इन चीज़ों को, घर की चीज़ों को ऐड कर लें। अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी है तो अच्छी बात है, नहीं दी है तो लाइव में जाके सुन लीजिएगा कि मैंने क्या बताया। विनोद प्रजापति जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। विनोद प्रजापति जी। हाँ वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। ये मेरी लड़की का है ना गाल बहुत दिन से फूला हुआ है, 4 दिन से, 4 साल से। उम्र? उम्र 17 साल। ये रहा। तरफ का गाल, दोनों तरफ का? एक साइड का। 4 साल से सूजा हुआ है। हाँ आपसे पूछे थे भी लेकिन आप बताए थे, हल्दी करके, हल्दी के करारा भी की थी। 4 साल से है तो थोड़ा लंबे समय तक करें। मेरे को तो लगभग लगभग बराबर ही लग रहा है। फिर भी आप लोग वहाँ पे प्रैक्टिकल रह रहे होंगे तो ज्यादा दिख रहा होगा, वो अलग बात है। जी बाईं तरफ गांठ है का। हाँ, थोड़ा सा लग रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये शुरू से ही हो। और नहीं अब शुरू से नहीं, बाद में हुआ है। दर्द वगैरह इसमें क्या होता है? दर्द नहीं है। दर्द नहीं है। हाँ डॉक्टर को कभी कभार करता है। नहीं करता। नहीं ना। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने ये कचनार की एगो गोली आती है ना,
बैद्यनाथ जी का अथी का आयुर्वेदिक वो खाने के लिए बोला था। बोला था मतलब नहीं खाते अब? नहीं नहीं, खा रहे, 1.5 महीना खाए हैं। मतलब समस्या 4 साल से है, 1.5 महीना खा के छोड़ दिए? जी। तो फिर मैं भी कुछ बताऊंगा तो भी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना करके छोड़ दीजिएगा। नहीं नहीं, लंबा समय तक चलाएंगे। ऐसा है, एक नियमित रूप से इस पे आ, अरंड का तेल, हल्दी और चूना, इसका लेप लगा के रात को लेप लगा के सो जाए। चाहे पतली लेप लगाए लेकिन सो जाए लेप लगा के। और 2-3 चुटकी हल्दी जी दिन में 2 बार चाय की तरह उबाल के पिए। जी ठीक है? जी 15-20 दिन करने के बाद एक बार स्थिति बताइएगा, फिर उसके बाद आगे क्या करते हैं। अगर कोई और तकलीफ है तो अलग बात है। जी जी ठीक। ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चौपाल से जुड़ने के लिए। कोमल पटेल बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी भैया। जी दीदी, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका बहन, आनंद भैया, हेमंत भैया। हरे हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम
कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे वृंदावन धाम की जय जय हो लालजू लाडली जू सरकार की जय हो जय हो सियापति रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो अपने अपने माता पिता की जय जय हो जय हो सौ समृद्ध परिवार की जय रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम ओस डालिया की जय जय हो जय हो वंदे मातरम वंदे मातरम आज की श्री आनंद की जय हो जय बोला हो सभी याद रखें सभी के लिए सूचना सभी को सूचित क्या हो रहा है सभी भूले ना भूल न जाना 30 नवंबर को तारानगर आना भूल न जाना तारानगर जरूर आना भूल न जाना तारानगर आना सभी याद रखें 30 नवंबर सभी याद रखें मिले तारानगर चलो तारानगर तो पधारो मेरे आने तारानगर पर क्यों नहीं विराजो खुल रहा तारानगर 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 मुझे तो इस बात का आगे से पहले से हो रखा है कि 30 तारीख के बाद मैं क्या बोलूंगी लास्ट में नहीं मैंने पता क्या किया अलीशान आओ दरबार पधारो चौपाल विराज देखने को मात्र है भूल न जाना आने को समझ नहीं आ रही है कुछ भी अब बोलें जिसको बोलना है वो माइक खोल के फिर बोले नहीं तो समझ नहीं आता कुछ भी। और प्रमोद भैया सरोज बहन भैया मुझे तो ये पूछना था कि आपकी ड्यूटी तो ठीक है प्रमोशन बहुत बहुत शुभकामनाएं सब कुछ हो गई पर 30 नवंबर को तो आप व्यस्त नहीं हो ना।
मुझे इस बात का डर हो गया। कहीं इस पे इससे तो हम कहें कि पहले वाले भैया ठीक थे, थानेदार से तो पहले वाली पदवी हमारे लिए तो ठीक थी। भैया, सरोज बहन, हाँ दीदी। दीदी 30 नवंबर को तो ये नहीं है ना कि ओहदा बदलते ही भैया को छुट्टी ना मिले। दीदी पहले तो हमारी परमानेंट था सब कुछ आने का, जी और अब ये कोशिश करेंगे। 30 का संडे था, इसलिए पहले तो प्रोग्राम था पक्का चलेंगे, संडे मिल जाता था ना ऑफिस में। जी भैया, यही भैया हाँ मुझे तो डर हुआ कि एकदम से प्रमोशन, एकदम से नया सब कुछ, जिम्मेदारियां एकदम से आई, तो अब भैया 30 नवंबर को क्या होगा। नहीं, देखते हैं, कोशिश में है। एक शेर थानेदार की दीदी ने। हाँ जी, जी भैया, नमस्कार। मैं कोशिश कहा एक में शेर भैया मंगाऊं। वैसे कैसे लग रहा है कि आपको बाहर तो नहीं जाना होगा, यहीं होंगे अहमदाबाद में? पिला कहाँ कह रहे थे आप? सिरसा के हाँ पास थे ही तो हो। भाई थे अहमदाबाद, अहमदाबाद, और है भाई अहमदाबाद और भेज दो थे और तो अहमदाबाद। मल्लेका गांव है, मल्लेका। हाँ जी, मलेका। जी मल्लेका भैया, पुलिस। बाकी स्टाफ कितना है भैया, कैसा है? अच्छा खासा स्टाफ है, चला ले काम, तब तो भैया ठीक बात बनेगी। नहीं तो भैया नहीं, अभी 2 ही एनजीओ है अभी फिलहाल। अच्छा, तो भैया आज अंबाला के लिए आए हो तो वापस 1-2 दिन में वापसी? हाँ, कल शाम को ही वापिस आ जाऊंगा। कल दोपहर का कोर्स है, 11 से 4 बजे तक का। जी भैया, हाँ जी। और उसके बाद भैया 30 नवंबर को आने की पूरी कोशिश करना। हाँ, पूरी कोशिश करूंगा। दबाव तो नहीं दे सकते भैया, पक्का ही क्योंकि था। पहले तो पक्का था भैया, पहले तो सफाई थे ना, पहले तो दीदी सिरसा में सफाई थे भैया, तो सफाई थे, वहां तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं से कह रही हूँ बहन, या थोड़ी मरोड़ मांगकर मैं फीलिंग लेके बोले भी आनो है तो आनो ही है। बहन थोड़ा भाई को अगर 1 महीना 1.5 महीना हो जाता ना तो फिर तो मैनेज कर लेते, मतलब समझ जाते वहां का क्या सीन है। अब थोड़ा सा नया है ना, तो नए वाले पीड़ा को क्या है क्या, थोड़ा सा देखना पड़ा है। मैं तो अभी चूर और सिक कर सब जाइए या 5 दिना में। हाँ यही होता है, नया है ना, तो भैया कोशिश जरूर करना। जरूर जी, जरूर। यही है, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं भैया। मरोड़ में तो पहले नहीं, बोलती, सिरसा होते नहीं आते तब तो भैया सच बताऊं मरोड़ से बोलती। नहीं, पहले तो पक्का था डेफिनेटली, क्योंकि संडे मिल जाता है ऑफिस के अंदर। जी भैया, अब थाना चौकियों के अंदर संडे मंडे कुछ नहीं होता। अब तो नहीं होता भैया, अब तो वही बात है, ऑन ड्यूटी। नहीं अब दीदी, अब तो मैं कहूंगी लखनऊ सिलीगुड़ी से सब आ रहे हैं, अपना तो बिल्कुल पास में ही है, जाना है ना भाई? जी जरूर, जरूर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, दोनों हारेंगे। और नमस्कार गोविंद भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। हाँ ये दिखे और भैया। ठीक, और ठीक है जी। जी जी, सब आशीर्वाद है आप लोगों का, और मुलाकात तो हो। आपने भी सर्दी घोषित कर दी। जी नहीं, ये इनके रिश्तेदार है भैया, ये इनके प्रिय वाले रिश्तेदार है, जो हर नवंबर में आते हैं और मार्च के अंत तक जाते हैं, ये वो वाले रिश्तेदार है। अच्छा जी। दीदी अब कौन सा मंत्र मारना है, छुट्टी मिल जाए एक दिन की? फूके मंत्र। अब तो फूकना ही पड़ेगा, कुछ तो ये करना ही तो पड़ेगा भैया, इसमें कोई शक या तो नहीं। मंत्र या तो मंत्र फूके, या मुझे सिरसा से तारानगर की बस का टाइम बता दे, मैं तो आ जाऊं। सिरसा से बस का टाइम है दीदी, सुबह 7:30 बजे बस चलती है, 7:20 पे बस चलती है सिरसा से, और 11:45 बजे वो आती है तारानगर, और अच्छा अगले दिन के लिए बस 1:30 बजे यहाँ से चलती है, वो 5 बजे सिरसा पहुंचाती है। अच्छा 7 बजे। कोई बात नहीं, ट्रेन कर सकते हैं। 29 तारीख की बस पकड़ लेना दीदी,
ऐसे बस क्यों पकड़ोगे, आपके साथ हैं ही सेठ जी, आ जाएंगे, चिंता ना करो, लेके आएंगे आपको। क्या अब तो पक्का काम हो जाएगा, भैया ने कह दिया। चलो, मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी जी आपके पास पहुंचने की। जरूर जरूर। मिलते हैं आपसे, थोड़ा सा बांटते हैं समय, क्योंकि तैयारियां करनी है। जरूर जी जरूर। सुबह 5 बजे इसी लिंक से योगाभ्यास में, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में। कल की कक्षाओं में हम जानेंगे, आज की कक्षा में हमें सामान्य प्रसव के सुखद और दुखद अनुभवों के बारे में सुनने को मिला। कल हम जानेंगे कि सामान्य प्रसव में अपने रसोई घर में उपस्थित कौन कौन सी औषधियां हैं, जिन औषधियों के सहारे सामान्य प्रसव किया जा सकता है। एक तो इसके ऊपर चर्चा होगी, और दूसरा, आज की ही चर्चा में हम सभी ने, मतलब स्वस्थ समृद्ध परिवार ने फैसला किया है कि पहले हर घर में, हर गांव समाज में दाइयां होती थी प्रसव के लिए। हम एक निर्माण करेंगे, पति ही प्रसव कराए, प्रसव की प्रक्रिया, क्योंकि यही है जो 24 घंटे साथ रह सकते हैं। और हर पति को इस काबिल बनना है कि वो अपनी पत्नी का प्रसव करा सके। इसके ऊपर किस तरीके की शिक्षा होगी, क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे, तो साजिया दीदी हमारे बीच होंगी। लगभग वो 15 दिन की कक्षा लेंगी। 15 दिन में हमें सिखाएंगी कि प्रसव, कोई भी व्यक्ति किसी की भी प्रसव कैसे करा सकता है। वो 15 दिन 30 नवंबर के बाद दिसंबर के महीने में हमारी वो 15 दिन की सामान्य प्रसव की या प्रसव की कक्षाएं साजिया दीदी की सानिध्य में चलेगी, जो प्रतिदिन आधे घंटे चलेगी, जिसमें हर चीज की जानकारी कि एट ए टाइम प्रसव के वक्त कोई ना हो तो आपका पति ही आपका प्रसव कराएंगे। इतनी बढ़िया जानकारी। तो ये एक अभियान स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से छिड़ चुका है कि पति कराएंगे प्रसव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं। आओ तारानगर, पधारो तारानगर, मिले तारानगर, चलो तारानगर, आओ दिल्ली 29 को, चले तारानगर दिल्ली से। एक अलग सा ही है दिल्ली। 30 को ये बोलो ना, फिर आओ तारानगर 29 को, चले तारानगर 30 को। ठीक है, मिलते हैं। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियव्रत में बुलाने को, तारानगर में चौपाल लगेगी, भूल न जाना आने को। और भैया ये सब कुछ सीखेंगे इतने में, तारानगर तो वाले 30 नवंबर खत्म हो जाएगी। एक हैंड्रेस है, जाते जाते हैंड्रेस ले लेते हैं। महेश्वरी जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए जल्दी से, और समापन के वक्त हाथ खड़े करके हमें शर्मिंदा ना करें। महेश्वरी जी, माइक अनम्यूट कीजिए। एक बार और बोलता हूँ, एक बार बोलूंगा बस। भैया जी, जी, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। एक्चुअली मैं कहीं गई थी ना, अभी आई हूँ, इसलिए आते ही खोल लिया मैंने। जी जी। भैया जी, मुझे थोड़ा तकलीफ है, जैसे कि मेरा उसमें ना लेफ्ट साइड में मुझे दर्द होता है। रात को मरने वाली हो तो बताओ। मरने वाली तो नहीं हूँ लेकिन मेरे को दर्द होता है। कल अभी मेरा 1 साल से चल रहा है। कल की चौपाल में चलते हैं, 1 साल से तो एक दिन और जोड़ लेना। ठीक है, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। मिलते हैं सुबह 5, 11, 4, 7:30।